छठ पूजा की विस्तृत कथा। छठ पूजा हिंदू धर्म में सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित एक पावन त्योहार है, जिसे मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में 4 दिनों तक उपवास रखा जाता है और जल के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा की पौराणिक कथाएं बहुत पुरानी हैं और इसमें श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखने को मिलती है। यहाँ छठ पूजा से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं विस्तार से बताई गई हैं। कथा 1: राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी की कथा। प्राचीन काल में राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वीर शिशु जन्म के तुरंत बाद मर गया। इस घटना से राजा और रानी बहुत दुखी हुए और अपने जीवन से निराश हो गए। राजा प्रियव्रत जब अपने मृत पुत्र के शोक में डूबे हुए थे, तभी एक दिव्य देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि वे षष्ठी देवी हैं, जो सभी जीवों की रक्षा करती हैं और उन्हें संतान सुख देती हैं। उन्होंने राजा को अपनी पूजा करने और छठ व्रत करने का आदेश दिया। राजा ने छठी मैया की पूजा विधि पूर्वक की और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से इस पूजा का महत्व बढ़ गया और इसे छठ पूजा के रूप में मनाया जाने लगा। कथा 2: द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे, तो द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया था। पांडवों के लिए राज्य और प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करने के लिए द्रौपदी ने सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना की। मान्यता है कि छठी मैया की कृपा से पांडवों को उनका राज्य वापस मिल गया था। इसके बाद से ही छठ व्रत को कठिनाइयों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाने लगा। छठ पूजा की विधि और मान्यता। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें निम्नलिखित विधियां शामिल होती हैं। 1. पहला दिन नहाय खाए। इस दिन व्रतधारी पवित्र होकर नदी या तालाब में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। 2. दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को खीर और रोटी का प्रसाद बनाकर सूर्य देव को अर्पित करते हैं। 3. तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। इस दिन व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वे नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे जाकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। 4. चौथा दिन उषा अर्घ्य। इस दिन व्रतधारी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत का समापन होता है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। इस पूजा में सूर्य देव और षष्ठी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को सच्ची श्रद्धा और नियम से करने से संतान सुख, धन धान्य, समृद्धि और परिवार में सुख शांति की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में सादगी और शुद्धता का विशेष महत्व है और ये पर्व हमें प्रकृति के प्रति आभार और जीवन के प्रति विनम्रता सिखाता है। इस प्रकार छठ पूजा की कथा और उसकी परंपराएं हमें संतान प्राप्ति, समृद्धि और जीवन में सुख शांति के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती हैं।